ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या बताया, विशेष क्या बताया? बाबा करंट देने के लिए आया। और हाँ, और जैसी अवस्था होगी वैसा प्यार मिलेगा। बाबा ने कहा कई बच्चों को तो ऊपर ऊपर से भी प्यार करना पड़ता है। भाई यहाँ है वो लौकिक में भी जो सर्विस से बोलोगा बाप भी उसे प्यार करेगा। और हाँ, गीत अच्छा था। क्या था गीत? एक दीपक के। कौन? ये वाला? हाँ हाँ, किसके बारे में बताया? किसके बारे में बताया? मुझ आत्मा दीपक के बारे में। हाँ, बताओ ना दीदी, बोल रहे हो तो बोलो ना। क्या क्या बोल रहे हैं? एक दीपक है, उसके बारे में कौन दीपक है ये तो बताओ। हाँ तो ये बोलो ना, एक का मतलब हो गया कोई है। मैं आत्मा दीपक के बारे में, ठीक है। उसमें कौन कौन सी लाइनें थी? ये तो है, एक दिया है, तूफान है, ये बताओ। इससे आगे का कुछ सुना है तो बताओ। फिर वही निर्बल से लड़ाई बलवान की, हो गया। इसके आगे कुछ सुना है? इसके आगे था कि यह भी बहुत अच्छे, तुम में से भी कुछ अच्छे बच्चे हैं जो ये समझ सकते हैं कि हाँ। तो उसमें लाइन थी, एक नन्हा सा दिया और पूरे संसार के उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। 3 बार योग करना था। जब भी मुरली में गीत आता है, गीत जरूर सुन लिया करो, उस पर जरूर योग कर लिया करो। आज मुझे कितने, शायद 3 4 5 लोगों के अनुभव आए हैं। कितना शक्तिशाली योग लगा, इतना शक्तिशाली योग लगा, इतना शक्तिशाली योग लगा। ब्राह्मणों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम है कि वो मुरली को वैल्यू ही नहीं देते। मुरली को वैल्यू देना, जैसे अभी सारी जनरेशन नीचे क्यों जा रही है? भारत बहुत तेजी से नीचे पतित क्यों बना है? हाँ, अपनी कोर वैल्यूज को खत्म किया। और उसमें से मेन वैल्यू कौन सी थी? वो तो बाबा ने बताई ना, प्योरिटी तो खत्म होगी। वो फिर धीरे उसका संयुक्त परिवार से किस पे आ गए? एकल परिवार में। भाई संयुक्त परिवार होता था, छोटे बड़े की शर्म रहती थी, चीज़ों के बारे में बात होती थी, डिस्कशंस होते थे। अब एकल परिवार हो गया, सब अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। तो फिर धीरे 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 वो चीज़ें नीचे चली जाती गई। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मुरली की वैल्यू को समझो। मुरली की वैल्यू का मतलब है कि जैसे ही 8 बजे मुरली ख़त्म होती है तो 8 बजे से लेके 12 बजे से पहले मुरली को किसी भी हालत में रिवाइज करना ही है। मतलब आप ये संकल्प ले लो कि 12 बजे खाने पे तभी जाऊंगी जब मेरी मुरली रिवाइज हो जाएगी। भाई डाइनिंग में खाना खाने तो आप जाओगे ही, आप नहीं जाओगे तो आपकी आत्मा आपकी लाश को उठा के लेके ही जाएगी। तो क्या करना है? जैसे ही डाइनिंग, इसलिए डाइनिंग के बाहर क्या रखा है? स्टैंड। कम से कम 1 से 1.5 पन्ना पढ़ो तब, क्योंकि वो जो 1-1.5 पन्ना पढ़ते पढ़ते आपको क्रेविंग होगी खाने की। भूख तो लगी रही है, शरीर तो शरीर है, वो तो मांगेगा ही। लेकिन नहीं, सब जाते हुए दिखाई दे रहे हो और आप मुरली पढ़ रहे हो, मुरली पढ़ रहे हो, मुरली, वो आपकी आत्मा को बल देगी। इसलिए मुरली की वैल्यू को समझो। और फिर इसी तरीके से अगले 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक जो चाय का टाइम है, या आपका थोड़ा बहुत कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आपको लेना है, नींबू पानी वटेवर, तब तक 1 पेज जरूर रिवाइज करना है। और फिर 4 बजे से लेके शाम को खाने में तक 1 पेज जरूर रिवाइज करना, 1 पेज। आज मैंने एक सिंगल चीज़ पे योग किया, 2 चीज़ पे, एक बाबा के गीत पर और एक पतित पावन पर। बाबा ने आज टाइटल दिया था, बस। योग सबसे आसान है योग, लेकिन योग लगाने के लिए हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, मेरे आसपास का वायुमंडल मैंने कैसे बना रखा है। जब रहोगी, अब चारों तरफ तो बातें 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 हैं, अब अच्छी नहीं होंगी तो बुरी होंगी, बुरी नहीं होंगी तो कम से कम साधारण तो होंगी ही होंगी। उससे वातावरण बनता है,
उससे जब आप योग में बैठते हो आपका जब भी अगर योग में मन नहीं लग रहा, मुरली में मन नहीं लग रहा है, तो समझ लेना पूरे दिन में कोई ना कोई पाप विकर्म किया है। इसलिए आज बाबा ने क्या कहा, कमाई खुशी खुशी से करनी है। कौन सी कमाई खुशी खुशी से करनी है? त्रिमूर्ति शिव भगवान आज पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि ना आए, बुद्धि योग इधर उधर ना भटके। तो फिर टॉपिक क्या था कि खुशी खुशी से कमाई करने का कौन सा पुरुषार्थ है, मतलब मुझे पुरुषार्थ करते हुए खुशी हो, उसके लिए कौन कौन से पुरुषार्थ हैं। तो मैंने उसमें सबसे पहले लिखा सर्व क्वालिटी। आपको जो भी भगवान को देना है उसमें क्वालिटी हो। आप अमृत वेला कर रहे हो, आधा घंटा कर रहे हो, क्वालिटी सर्व करो। आज उठे फिर 2 दिन गायब, 2 दिन किया फिर 1 दिन गायब, फिर यहाँ से कभी बाबा रूम पहुँच गए, कभी कहीं नहीं। संगठन में दत्तचित होके आपकी भावना और आपका समर्पण आपको पार लगा सकता है, भले ही पुरुषार्थ करो ना करो। भावना किसके प्रति? परिवार यज्ञ के प्रति, समर्पण पिता के प्रति। ना यज्ञ के प्रति भावना खराब हो, ना यज्ञ वासियों के प्रति खराब हो ना। हमेशा मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था, सिर्फ कमज़ोर मन जो होता है ना वो दूसरों की बुराई करता है। कमज़ोर मन होगा ना दूसरे की कमियां देखेगा, कमज़ोर मन दूसरे की बुराई करेगा और फिर दूसरों को कमज़ोर बनाते हैं। और माया की यही पहचान है। माया क्या कहती है? जो सॉफ्ट चीज़ें हैं ना उनसे अंदर घुसती है। मैंने कह दिया कि भाई ये भाई अच्छा नहीं है, तो फिर ये कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितना ही कुछ कर ले, मैं इसके पास नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या गया? अच्छा नहीं है। राइट? कोई भी बड़ा महारथी भाई ले लो, कोई बड़ा महारथी भाई, अगर आप उसकी क्लास सुन रहे या कुछ सुन रहे, अगर किसी ने उसके बारे में एक कोई कैसी बात बता दी, मैंने तो इनको ऐसे गुस्सा करते हुए देखा है, तो हमेशा आपने देखा नहीं कभी, आपको पता भी नहीं है, हमेशा वो दिमाग बाद में। माया की इतनी सूक्ष्मता है और उसके चक्कर में अपना पूरा जीवन खराब कर लेता हूँ, पूरा जीवन। और ये नहीं पता कि शायद वही एक ऐसी आत्मा हो जहाँ से आपको पार लगना हो। कोई शब्द होते हैं, भगवान के शब्द हैं, कैसे भी लग सकते हैं। राइट? तो बस अब इस चीज़ का ध्यान रखो। तो अपनी क्वालिटी सर्व करनी है यज्ञ को। मैं यज्ञ हूँ, मेरी जिम्मेवारी है जो मुख्य है कि अगर मुझे खुशी किस चीज़ में होगी, जब मैं ब्रांड बेचूंगा। आपके अपनी सिटीज़ में जाओ, आपकी सिटीज़ में हज़ारों जूतों चप्पलों की दुकान होंगी, लेकिन आपको कौन सी दुकान सबसे ज़्यादा याद रहेगी? जहाँ पर ब्रांड का नाम लिखा होगा। वुडलैंड की शॉप ये है, नाइकी की शॉप ये है, एडिडास की शॉप ये है। छोटी मोटी दुकानें नहीं, हाँ मिलते हैं जूते, ये पता है, सेम क्लोथिंग के बारे में। तो अगर मुझे खुशी खुशी से कमाई करनी, ब्रांड बेचो। और ब्रांड है नियम, ब्रांड है ताकत, ब्रांड है दूसरों के लिए शुभ सोचना, ब्रांड है कुछ भी हो, मुझे जिससे अच्छा मिल रहा है मैं अच्छा लूँ, साइड हो जाऊँ, किस में कमी नहीं है। शिव भगवान वाचे भाई संपूर्ण पावन बन जाओगे, तुम यहाँ रुक ही नहीं सकते, तो गलती से भी मत सोचो कि तुम संपूर्ण पावन बन जाए। और वर्तमान समय में तेजी से आगे बढ़ने का मुख्य पुरुषार्थ में से एक पुरुषार्थ है, ना किसी की बुराई करो, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखो किसी की बुराई सुनो नहीं। क्योंकि अगर आपने देखी तो उसमें एक रीज़न ये है कि भाई एक अकाउंट ये बनेगा कि भाई हाँ इसने गलती की है, तो आधा उसका आधा आपका। आपने सुन ली, आपने देखी भी नहीं, और कई मामलों में आप देख भी रहे हैं कि फला ऐसा नहीं लगता जैसा दिखा बताया गया है, और आपने मन में रख ली, तो सारी की सारी आप पे जा रही है। वो कहावत सुनी है ना कि भाई इस आपने गलती करी, मैंने सुना दी, तो आधी आपकी आधी मेरी। आपने गलती नहीं करी और मैंने सुना दी, तो सारी मेरी। और इसके बाद जो जितना जहाँ जहाँ फैलती जा रही है वो सारी। फिर धीरे 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 धीरे, पहले उमंग उत्साह कितना था, ज्ञान का, योग का, मधुबन में सेवा करेंगे, ये करेंगे। फिर धीरे 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 मन क्यों हटने लगा, क्यों अमृत वेला में नींद आने लगी, क्यों मुरलियाँ मिस होने लगी, क्यों नुमा शाम के समय इधर उधर धक्के खाने लगे, क्यों? विकर्म, विकर्म। बस इस चीज़ का ध्यान रखो, और ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो सकती। भगवान की जो
एक शक्तिशाली चीज मुझे जो सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, क्षमा। कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। अब तुम चाहते हो ना, आ जाओ, अब से शुरू कर दो। और अभी भी मैं गारंटी करता हूं कि अभी भी तुम्हें सर्वोच्च माला में ले आऊंगा। लेकिन अगर तुम करना चाहते हो तो तुम क्षमा प्रार्थी हो ना अपने। भगवान कर्मों को माफ नहीं करता, लेकिन भगवान भावना से पूरी मदद करता है कि तुम अपने कर्मों को सही कर सको। महाभारत में है ना इसके एग्जाम्पल्स। तो इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान रखना। मुझे दूसरे की जिंदगी से क्या लेना है, राइट? और हमेशा दृष्टिकोण, भाई आप हमेशा सामने क्या देखोगे? अगर मेरे पास आंख नहीं है, मुझे सामने सारा क्या दिखाई देगा? अंधेरा। और मेरे पास आंखें हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है अंधेरे के समय अंधेरा, उजाले के समय उजाला। तो अगर मुझे किसी की कमी कमजोरी दिखा रही है तो यानी कि मेरी आंख में प्रॉब्लम है, सामने प्रॉब्लम नहीं है। हर एक जो भी जा रहा है, एक परिस्थिति है, एक योग है, आपका योग चेक हो रहा है बस। तो अगर खुशी खुशी से पुरुषार्थ करना है तो सर्व क्वालिटी, सर्व ब्रांड। दूसरा है अपने प्रोडक्ट को जानो। क्वालिटी तो बेच रहे हो, लेकिन क्वालिटी में भी ब्रांड तो बेच रहे हो, लेकिन इसकी क्वालिटी कैसी है? नॉलेजेबल। अगर मुझे खुशी खुशी से अपना पुरुषार्थ करना है, खुशी खुशी से कमाई करनी है, जितनी ज्यादा नॉलेज उतनी ज्यादा खुशी, जितनी कम नॉलेज उतना ज्यादा दुख। क्योंकि योग क्यों नहीं लगता? हमें पता है, रोज ही पता है जाके क्या करना है। मैं आत्मा हूँ, भ्रकुटी कुटिया में बैठी हूँ, चांद सितारों से ऊपर जा रही हूँ, फिर ग्लोब पे जा रही हूँ, ग्लोब से कभी इधर लुढ़क रही हूँ, कभी इधर लुढ़क रही हूँ। जबकि ग्लोब एक सूक्ष्म आत्मा जितनी सूक्ष्म है ना, पूरे ब्रह्मांड में हमारा ग्लोब सिर्फ इतनी एग्जिस्टेंस रखता है, ना के बराबर दिखाई भी नहीं देगा। भाई जी ग्लोब से कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि ग्लोब, हम जिस ग्लोब पे बैठे हैं, ग्लोब के हिस्सा तो ये भी है ना, हम तो यहाँ बैठे हैं ना। हाँ, तो लगने की तो बात ही नहीं। एक एग्जाम, आप कह रहे हैं, मैं भी वो एग्जाम्पल देके कह रहा हूँ हंसी में। मैं ये नहीं कह रहा लुढ़कने में ना, मन की स्थिति से। आप जाके बैठ थोड़ा ही रहे हो ग्लोब पे, बैठा तो स्मृति से। आप ग्लोब के अंदर बैठे हो, स्मृति से जब जाते हैं तो स्मृति कहाँ जाती है? अभी अभी हम ऊपर सकाश दे रहे थे, अभी अभी घर पहुंच गए, अभी अभी सेवा स्थान पहुंच गए, अभी अभी डाइनिंग पहुंच गए। लुढ़कना, स्मृति से लुढ़क। तो क्या करना है? अब गुड नॉलेज इज व्हाट? मुरली को पढ़ के एक पेज, सिर्फ एक पेज, मुरली का कोई भी एक पेज ले लो, जो मुरली रिवीजन करने का मैंने बताया, उस एक पेज को 4 बार रिवाइज कर दो। 4 के 4 पेज रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, एक पेज को, और उसमें से अपने लिए कुछ ना कुछ निकालो। ये मेरे लिए है, ये शब्द मेरे लिए है। शिव भगवान हूँ आज की मुरली में, जैसा प्यार वैसा अवस्था। नाउ द ओनली थिंग, कल की मुरली से क्या लेना था? मेरा बाबा, गोल्डन चाबी, करो योग। किस किसने किया? आज सुबह बोला था ना, मेरा बाबा पे योग किया, आधा घंटा किया माता जी, ट्राई किया, आधा घंटा करके देखना। आधा घंटा क्या जो करना है, जो मेरा बाबा 2-3 बार निकल गया, वो तो निकलेगा ही। आधा घंटा जब उस शब्द पे एम्फेसाइज करोगे ना, आपको पता चलेगा उसमें से। भाई आपने एक शुगर केन है, शुगर केन को ऐसे तोड़ दिया तो उसमें से 1-2 बूंद रस तो गिरेगी। लेकिन जब उसे उसमें से ग्राइंड करोगे, पील करोगे उसे, तो फिर देखो पूरा 2-2 गिलास गन्ने का रस निकल के आ रहा है। अब हम पील तो करते नहीं, मेरा बाबा। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है? भारतीयों की तो विशेष प्रॉब्लम है। अगर 100 रुपए की चीज 2 रुपए में मिल रही है तो भी जाके माताएं तो खास कर, भैया ठीक लगा लो। यार माता जी 100 रुपए की 2 रुपए में बेच रहा हूँ, तभी भी उनको शक होगा। ठीक है ना? बस यही बाबा के साथ हो रहा है। स्वयं परम पिता शिव परमात्मा, इतना सहज राजयोग। ठीक है, आज बाबा शाम को मेडिटेशन हॉल में कौन था? हाँ, कौन सा गीत बजा? 1 मिनट, हाँ, कौन सा गीत बजा? 6:30 बजे। 7 वाला बता दो, 7 वाला बता दो। हाँ, कौन सा गीत बजा? बाबा शांति का क्या है? अच्छा,
शिव बाबा को लगते प्यारे कौन? गोमती नगर वाले। राजयोगी बनो राजयोगी, ठीक है। सारा जो एक्सप्लेनेशन था, आप में दिक्कत क्या है? हमें पता है कि 6:55 पे गीत बजेगा, गीत बज रहा है। जब तक मेरा योग नहीं है मैं गीत से अटैच ही नहीं हूं। गीत से अटैच नहीं हूं तो फिर वो योग रह जाता है, वो बैठे बैठे योग माना आप लगातार चल रहे हैं, अटैच हो गए ना तो उससे। ऐसा नहीं है कि हर गीत पे अटैच होना है, आप अपनी स्थिति में हैं, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है ये भी। लेकिन अगर गीत आ रहा है तो उसके एक वर्डिंग पे जाने से योग लग जाता है, ठीक है। और ये गाना सुनना, जगदीश भाई जी के जो मोस्ट रिकमेंडेड सॉन्ग है 5, उसमें से एक गाना ये है। कह रहे कि पूरा कोर्स आ जाता है हमारा। तो गुड नॉलेज। फिर खुशी से कमाई करने के लिए विल पावर बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ जी, लास्ट 4 लिसन दिस देन विल आस्क टुमारो। आई डिडंट रिमेम्बर, ठीक है। राजयोगी बनो राजयोगी, पवित्र बनो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो। और आएगा अभी श्रवण में ही आने वाला है कुछ दिनों में, ओके। विल पावर, किसी भी अच्छे काम करने के लिए, कोई भी शक्तिशाली काम करने के लिए विल पावर चाहिए। कोई भी नॉर्मल काम करने के लिए, जो प्रजा करती है, उसके लिए विल पावर नहीं चाहिए। आपको नियमों को तोड़ना है, प्रजा की पहचान है, नियम तोड़ना प्रजा की पहचान है। मुरली चल रही है 7 से 8, आप चले गए, अब थोड़ी देर भगवान को झीला 6 साढ़े 7 बजे तक, उसके बाद लगता है कि सुन तो ली और पीछे से पीछे ही निकल लिए। अगर बता रहा हूँ माता जी, मुझे तो कंप्लीट करने दो, मैं आपके संकल्प पहुँच गए। कल भी बताया था वैसे। अगर कोई सेवा नहीं है और आप वहाँ से उठ रहे हो, अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई सेवा नहीं है और आप मुरली से पहले उठ रहे हो, अपराध की श्रेणी में आता है, बिना योग किए। और इसी तरीके से पहले। तो इसलिए अपनी विल पावर रखो। मुझे बाबा के, मैं पता है पहले कैसे करता था, अब तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई, तो टीम भी बड़ी हो गई। मैं सेवाधारी था तो अभी भी लेट ही पूरा होता है, तभी भी लेट। तो मैं सेवा पूरी करते करते ये बोलता था कि बाबा मेरे बिना मुरली शुरू मत करना। और 99.9% मुरली मेरे बाद शुरू होती थी, चाहे 7:10 हो जाए, चाहे 7:05 हो जाए। हालांकि मैं हमेशा मुरली से पहले ही पहुंचता था। सुनने के बाद अगर आप पहले कित गई थी मैं घर पे डिलीवरी सेंटर में मैं कई बार उनके ड्यूटी पे जाती हूँ मुरली सुनते ही, योग से पहले। मैं क्या पूछ रहा मैं ये पूछूं कि अभी 2 मिनट पहले कित गई थी? सेंटर पे गई थी ना। अभी यही आंसर, सेम आंसर दिया है और सेम क्वेश्चन था, और कल भी यही क्वेश्चन था और कल भी आंसर दिया था। अब फिर आंसर दे रहा हूँ। मन यहाँ नहीं था, कहीं घूम रहा था, तो आपका वो लाइन स्किप हो गई जो आप पूछ रहे हो ना। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन इन्होंने पूछा। उनका नहीं, मेरा भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने सेम आंसर दिया। खुशी खुशी कमाई करने के लिए सबसे बड़ी बात, अगर कमाई में खुशी होती है, किसको डर नहीं लगता कमाई में? जिसकी कमाई नियमों अनुसार होती है। ज़्यादातर ब्राह्मण क्यों डरे हुए हैं? कानून का पालन नहीं कर रहे। कानून है नियम, वो 5 नियम जिनके अंतर्गत हमें कमाई करनी है। अपनी कमाई से ही लोग क्यों डरते हैं, छुपा के क्यों रखते हैं? क्योंकि ब्लैक मनी है। जिसकी वाइट है वो डरेगा ही नहीं। किस चीज़ का ये नहीं कह सकते माता जी। आई थिंक ये नहीं कह सकते। आपकी एज क्या है? 73। आज तक टाइम मिला कभी? चल ही रहा है कुछ ना कुछ।
और जितने जरूरी काम हैं वो भी सारे ही हुए। बड़े होना, पढ़ाई होना, फिर जो ये खरीदना, वो खरीदना, घर खरीदना, सब कुछ हुआ ही है। जिसको आपने जरूरी समझा वो सारा ही हुआ है, रिजल्ट आपके पास है। हाँ, अब दिन में टाइम निकालो। जैसे आप वहाँ बैठे हैं अपने डाइनिंग में, आपको ये नहीं आ रहा है, आपके पास 2 मिनट है, शुरू हो जाओ। अब पूरी मुरली पढ़ने का टाइम नहीं है, मैंने अभी भी बोला 1 पेज है, 1 पेज पढ़ लो। 1 पेज का टाइम नहीं, आधा पेज पढ़ लो। 5 मिनट का टाइम नहीं है, इतना बिजी नहीं हो सकते। ठीक है, अभी आपने योग बताया कितना? 4:30। मेन प्रॉब्लम जो भी अपने को बिजी कह रहा है, 99.9% कितना, 99%, मतलब 99.99% जो भी ये कह रहा है ना मैं बहुत बिजी हूँ, उसका एक कारण है क्या? वो शेड्यूल नहीं बना हुआ। जिसका शेड्यूल बना हुआ होगा ना वो कभी बिजी नहीं होता। हाँ, अभी इजराइल की दीदी है ना जो इंचार्ज हैं, शरोना दीदी, तो उन्होंने एक क्लास कराई कि कभी भी अपने को वरदान मत दो कि मैं बिजी हूँ। ठीक है, और वो शिवानी दीदी भी बोलती हैं। और मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके से होता है, मतलब फिर वही है, रिकॉर्डिंग बंद करके करें या खोल के करें, समझ में नहीं आता। अब सुबह से एक क्लास ही हो गई, एक सुबह वाली हो गई, 6 घंटे योग हो गया बैठ के, 5:30 तो हो ही गया है। ठीक है, अपनी 6-7 घंटे की सेवा भी है, आराम से रेस्ट भी कर लिया है, और फिर भी 1-1.5 घंटे मुरली रिवीजन जो अपना चलता है उसको भी ऑब्जर्व कर लिया है सुन के। ऐसा नहीं है कोई बिजी है, देखना पड़ता है कि मेरा टाइम कहाँ है, बस सिंपल समझने के ऊपर बात है। क्योंकि मुझे पता है मेरा शेड्यूल कहाँ कहाँ है। मुझे पहले प्रायोरिटी है कि मुझे योग में जाना है, दूसरी प्रायोरिटी है कि मुझे जो अगर क्लास करानी है तो कुछ सोचना भी पड़ेगा, कुछ लिखना भी पड़ेगा। ऐसे तो आके धरे नहीं जाएंगे यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि भाई लोग आएंगे तो आप आज क्यों आए, क्योंकि कल आपको कुछ ऐसा मिला है जो आप आज यहाँ बैठे हो। अब जैसे यूट्यूब पे भी है तो वहाँ 1-2 लोग नहीं सुनते, वहाँ हज़ारों लोग सुनते हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा सर्व करना पड़ेगा उसके लिए सोच। तो वो अगर आप शेड्यूल्ड है कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखो। अभी भाई जी ने बनाया, दीदी ने बनाया अपना शेड्यूल, वो कौन करके गया अभी 6-7 घंटे, अभी 2-3 दिन पहले आए थे। सब चीज़ें 1-1 घंटे का लेती है कंपनी वहाँ पर। यहाँ पर हमने बस एक शब्द रट रखा है कि हाँ, और है बिजी, ऐसा नहीं है, अच्छी खासी सेवा है माताओं बहनों की, लेकिन ऐसा नहीं है कि निकाल नहीं सकते, है ना। तो कानून का पालन करना। 5 मिनट पहले मुरली में मैं तो कह रहा हूँ 1 हफ्ते करके देख लो, मैं तो ज़्यादा बड़ा कहता ही नहीं। आपको अपनी स्थिति में परिवर्तन देखना है ना, 1 हफ्ते करके देखो। 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट पहले मुरली में जाना और 5 मिनट मुरली के बाद उठना। अगर कोई सेवा नहीं है, सेवा है तो आप उठ सकते हो। नुमा शाम 6:30 से 5 मिनट पहले जाना, नुमा शाम 6:30 बजे के बाद, कम से कम 7:30 बजे के बाद 15 मिनट बाद डाइनिंग में आना। मुरली का दिन में 2 बार 1-1 पेज रिवाइज कर लो, और रात को 10 मिनट बाबा को चार्ट दे के सो लो। जो भी आपके साल हैं, कितने साल बता दो आप मुझे, 10 बोल के देना है माता जी, ये भी बताया है, पोता मेल बोल के देना। अब आप अपने इन 7 दिनों को पिछले 7 साल से कंपेयर कर लो, लेकिन ये 7 दिन आप कंपेयर नहीं कर पाओगे अगर लगन से किया तो। इतनी ताकत है कानून में, इतनी ताकत है कानून में। तो अगर मुझे खुशी खुशी से कमाई करनी है तो अपने कानून का पालन करना होगा। मेरे कानून कौन कौन से? अमृत वेला छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, मुरली पूरी छोड़नी नहीं है, मुरली रिवीजन छोड़ना नहीं है, ब्रह्मा भोजन साइलेंस में, नुमा शाम और शाम को चार्ट देना। उसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर मुझे खुशी खुशी कमाई करनी है तो चलो बाबा को याद कर। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय योजना बोलते हैं उनको। अगर मुझे खुशी खुशी से कमाई करनी है तो फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। भाई मेरा योग कितना है, मुझे कितना बात करना चाहिए, कितना चुप रहना चाहिए, व्यर्थ में जाने से कितनी तेजी से योग खत्म होता है, और मेरा योग लगता कितना है। इसी तरीके से मोबाइल,
मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे दिन में मोबाइल कितना, बाबा कह रहे थे अभी अभी कुछ दिनों पहले कि लेटर भी पर्सनल लिखा तुच्छ बुद्धि है, ऐसा शब्द वो यूज़ किया था ना, क्या बोला था, अगर यहाँ आके भी किसी को लेटर लिखते हैं तो देह अभिमान में, पता नहीं क्या कुछ बहुत कड़ा शब्द बोला था। और हम यहाँ मोबाइल, एक भी बाहर की चीज़ मत देखो, एक भी कॉल जाना नहीं चाहिए, आए तो बढ़िया है भाई, किसी ने पूछ लिया, आप मत करो। सब जिनको जानना है आप सबको बता के आए हो कि भाई हम कहाँ हैं, सबको पता है ना। इसलिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करो, मेरी योग कितनी है, मेरी धारणाएं कितनी है, ऊपर से मैं कर क्या रहा हूँ। और जब आप ये सोच रहे हो कि आपको कोई नहीं देख रहा, तब कम से कम 10 आंखें आपको देख रही होती हैं। इसलिए अपना रूम में ध्यान रखो, अपनी सेवाओं में ध्यान रखो, जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हो उनका ध्यान रखो, टॉक्सिक तो नहीं है, वाइब्रेशंस बहुत काम करते हैं। एक व्यक्ति है कभी भी किसी के बारे में पॉजिटिव बात करता ही नहीं, कितना जहर भरा होगा उनके अंदर। और वही फिर वो बोल रहे हैं, जैसे कोई माता है किसी की बुराई कर रही है और वो बोल रही है, आप सिर्फ सुन रहे हो। सुनने से क्या होगा, वाइब्रेशन चेंज होते हैं। सुनना क्या है, सुनने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। देखने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वही एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर मेरी धारणाएं बन रही है धीरे धीरे। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग। मुझे कितना योग करना है, कितनी मुरली सुननी है, कितनी रिवीजन करनी है। जैसे ही शेड्यूल बनाए, आपके पास टाइम ही नहीं है। यारी दोस्ती का टाइम किसको मिलता है, जो अपने उद्देश्य, अपने कर्तव्य भूल चुका है। फिर अच्छी सर्विस, बाबा ने भी कहा ना, सर्विसेबल बच्चे। अगर मुझे खुशी खुशी से कमाई करनी है, अपना बिजनेस बढ़ाना है और मुझे बिजनेस करने में खुशी हो, खुशी खुशी से कमाई माना खुशी खुशी से पुरुषार्थ, तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो भी मेरे आसपास आ रहा है, मुझे पता है कि सामने वाला मेरे बारे में अच्छी भावनाएं नहीं रखता है, मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता किसी भी कारण से, उसको भी शुभ भावनाएं देना, उससे भी माफ़ी मांग के आगे निकलना, उसको भी माफ़ करना। बाबा के सबसे करीब कौन है, जिन्होंने बाबा को सबसे ज़्यादा गाली दी, ठीक है ना। बाबा क्या कहता है कि बाबा को सबसे ज़्यादा बदबू किस चीज़ में से आती है, हाँ, देह अभिमान से। और सबसे ज़्यादा किस में था, हमारे में। और हमारे बीच में आके हमारी पालना करना। तो क्षमा, कोई बात नहीं, सब आते हैं, किसी को कोई गलतफहमी हो जाती है, किसी को अपने अकाउंट्स होते हैं। कई बार आत्माओं को आपने पिछले जन्मों में गिराया होता है, तो वो आत्माएं आपको गिराने के निमित्त बन जाती हैं इस जन्म में। तो फिर इसमें सिर्फ योगी आपका साथ दे सकता है। ओके, तो अच्छी सर्विस देना, लोगों को सुख दो, लोगों के बारे में अच्छा सोचो। कुछ नहीं कर सकते ना, तो कम से कम कुछ मत सोचो। मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, सपोज टू भी इन्होंने आज अमृत वेला मिस कर भी दिया, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। समझा नहीं दो, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, मुझे खुशी खुशी से कमाई, मतलब खुशी खुशी से पुरुषार्थ करना है, तो उसके लिए अपने आप को निरंतर अपडेट करो और निरंतर सुधार करो अपने में। जो भी प्रोडक्ट आपने देखा है, आप सब ने पता होगा, हम तो अभी मोबाइल जोन में ही आए हैं। सबसे पहले क्या चलता था, नोकिया। पूरे बाजार का राजा था नोकिया। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड आया, नोकिया ने कहा हम अपना सर्वर नहीं चेंज करेंगे, हम इसी में रहेंगे। आज कहाँ है नोकिया, कितने सालों से नहीं सुना। एक है हा? पर ये नोकिया नहीं होगा, नोकिया है। अच्छा, आ गया है, अभी अभी वापस आया है। अच्छा, पहले सारे बाजार पे जो इंटरनेट का बाजार था, उसकी कमांड किसके हाथ में थी, याहू। आज याहू कहाँ है, कहीं भी नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया। समझ रहे हैं, निरंतर बाबा जिस दिन जो मुरली चला रहा है उसके अनुसार होमवर्क करना, उसके अनुसार पुरुषार्थ करना। वर्तमान में मेरी परिस्थितियां क्या है, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता, उसके लिए पुरुषार्थ करना। अपने को पुश देना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
योग नहीं लगेगा भाई, आपका बैठने का मन नहीं करेगा, आपको कुर्सी आपका सोफा आपको उठा उठा के फेंकेगा, चलो घूम के आ जाते हैं, अरे इतनी अच्छी वादियाँ हैं, सभी गए हुए हैं, कभी इस पार्क में कभी उस पार्क में। नहीं, यही बैठना है। जब तक योग नहीं लगेगा मैं उठूंगी ही नहीं। 1 घंटा हो जाए 2 घंटा हो जाए, देखे कैसे नहीं लगता है। लेकिन बाबा तो वैसे ही बहुत बिजी है, अब तो वैसे ही सर्विस बढ़ गई, ऊपर से आप ही कुछ करना नहीं चाह रहे, तो शिव भगवान हुआ आज कि भाई नहीं करेगा तो अपना क्या है, बाबा कहेगा ड्रामा। कल की मुरली के लास्ट पेज पे था। जो करना चाहता है, जो अपना समर्पण, जो तपना चाहता है, उसके लिए बाबा बैठा है। करंट किसको मिलेगी? जो कोशिश करेगा। देही अभिमानी, देही अभिमानी क्या है? जैसे ही बैठते हैं आधा घंटा बेचैनी सी होने लगती है। और 99% क्या होता है, कभी कोई बाहर संकल्प आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन बैठना ही है, बैठना है, बैठना है और बैठना है। वो धीरे धीरे अपने आप अपडेट हो जाएंगे। पहले हम अभी तक बैठे नहीं। हमारे सारे ब्राह्मण परिवार क्या करता है, ठीक है, हम कहते हैं कि बैठ के योग करो। भाई जी जब योग नहीं लग रहा है तो बैठे कैसे? मैं उनसे दूसरा क्वेश्चन यही करता हूँ, आज तक 6 घंटे बैठे, 8 घंटे का भी योग भट्टी करी। इतने बड़ी मेजोरिटी है जो ये कहते हैं नहीं किया। भाई जब तुम बैठे ही नहीं, लगेगा कैसे? हर चीज स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जा रही है, नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, आप 4-5 घंटे बाबा के सामने बैठे, क्या बाबा इस चीज को कंसिडर नहीं करेगा कि भाई इसने 6 घंटे बैठ के तपस्या करी है, 4 घंटे बैठ के अपने शरीर को साधने की, करके देखो आधे घंटे में। हम सब तो करते हैं ना, आधे 1 घंटे में क्या होने लगता है? कभी कुर्सी के इधर झूलेंगे, कभी कुर्सी के इधर झूलेंगे, कभी पैर को यूं करेंगे, कभी पैर को यूं करेंगे। कुर्सी भी कहेगी आज कौन आके बैठ गया मेरे सर पे। तपाओ तपाओ तपाओ, और फिर लगेगा, ऐसा नहीं होगा, लगेगा। ओके, चलो 1-2 मिनट है। फिर अच्छा प्रचार, अगर मुझे खुशी खुशी से कमी करनी है तो गुड एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अच्छा एडवर्टीजमेंट, भाई एडवर्टीजमेंट करोगे लोग आएंगे, लोग आएंगे तो आपका पुरुषार्थ और बढ़ेगा। एडवर्टीजमेंट कैसे करें? मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ। कैसे करेंगे एडवर्टीजमेंट? हाँ जो उनको हमारे में दिखाई दे देते। हाँ, तो कैसे प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, प्रत्यक्षता नहीं, चाल चलन, व्यवहार जितना अच्छा। नो, प्रत्यक्षता इज डिफरेंट, चालन चलन इज वेरी डिफरेंट। ठीक है, प्रत्यक्षता में वो चीज अपने आप आ जाएगी, लेकिन व्यवहार में प्रत्यक्षता नहीं आएगी। बाबा अभी कह रहा है कि अपने चाल, चेहरे और चलन से वो प्रत्यक्ष करो। तो मेरा व्यवहार ही मेरा एडवर्टीजमेंट है कि मैं आत्माओं से कैसे बात करता हूँ, आत्माओं को कैसे देखता हूँ। और फिर कई मामले में मेरा पर्सनल व्यवहार लोगों को बहुत प्रेरित करता है। भाई इस बहन जी को देखो, ये हमेशा यही तपस्या, इस टाइम पे यही तपस्या पे दिखाई देती है, इस टाइम पे यही दिखाई देती है, ये बड़ी साइलेंट रहती है, ये बहुत योग करती है, ये सबके साथ मीठा बोलती है, इसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ये क्या है? एक दूसरे को बताते हैं विशेषताएं, प्रचार। तो गुड बिहेवियर। ओके, चलो पूरा करते हैं, फिर कल मिलेंगे। हाँ, ओम शांति। कौन कौन जा रहा है कल? जा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, जल्दी मिलेंगे माता जी। हाँ, अच्छा लगा, आप पहली बार आए थे। हाँ, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। अब भाई ये कोर्स के लिए बोल रही है, तो मुझे कोर्स के लिए तो ये भक्तिवाद के लिए। हाँ, आप कोर्स करो माता जी। हाँ, और फिर मुरली को धीरे धीरे आती है, उससे समझना शुरू करो।